शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं आपको गुरुजी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं नेहा नारवानी, ऋषिकेश से। मेरी जेठानी कोविड से पहले गुरुजी को बहुत मानती थी, तो मैं एक दिन अपनी जेठानी के साथ ऐसे ही जा रही थी कहीं घूमने। तो मेरी जेठानी ने बताया कि एक जगह है, वहाँ चलो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। मैं वहाँ गई तो वहाँ मंदिर था गुरुजी का। तो वहाँ पे एक अंकल जी थे, उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट दिया और स्वरूप दिया। मुझे नहीं पता था। मैं घर आई, मैंने वो स्वरूप को फ्रेम करवा के अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा दिया। 1 महीने तक गुरुजी का स्वरूप वहीं लगा हुआ था। तो मेरी जेठानी का एक दिन फ़ोन आया, जिस दिन गुरुजी का बर्थडे था। मेरी जेठानी ने फ़ोन किया। उन्होंने मुझे ये बोला कि आज गुरुजी का बर्थडे है और मैं तो ऐसे कर रही हूँ, बैलून लगा रही हूँ, केक मंगवाऊँगी, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम अगर करना चाहो तो कर लो। कहीं भी गुरुजी का स्वरूप लगाओ ऐसी जगह पे जहाँ तुम दिया जला सको और भोग प्रसाद वगैरह लगा सको। तो मेरे मन में पता नहीं क्यों आया कि नहीं, मैं भी करूं। फिर अंदर अपने पूजा घर में मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया, सजाया वजाया, बैलून सजाए, केक मंगवाया और ब्रेड के पकोड़े बनाए। संगत जी, गुरुजी को समोसे बहुत पसंद हैं। मुझे नहीं पता था उस दिन हमारा एक्चुअली रेस्टोरेंट भी है। तो मेरे हस्बैंड ने उस दिन अपने आप मेरे को समोसे भिजवा दिए शाम के टाइम। मैंने कहा ये क्यों भिजवाए हैं? उन्होंने कहा मैंने आज पहली बार समोसे बनाए हैं, तो मैंने कहा तुम लोग को टेस्ट के लिए घर भिजवा दूँ। मैंने कहा वाह। देखिए, सारे काम अपने आप ऐसे होते जा रहे थे जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। वो समोसे आ गए मेरे पास। मैंने कहा चलो अब समोसे हैं तो इनका भोग लगाऊंगी। इतने में मैं अपनी मेड को कह रही थी कि जाओ मम्मी को बुला लाओ, मेरी सासू माँ को, कि जाओ उनको बुला के आओ, तो फिर हम लोग केक काटेंगे, गुरुजी का बर्थडे मनाएंगे। इतने में संगत जी, अभी मेरी मेड ने मेरी सास को बुलाया ही नहीं, आवाज़ ही नहीं लगाई। मेरी सास खुद आ गई। मैंने गेट की आवाज़ सुनी तो मेरी सास थी सामने। उन्होंने कहा मैं ऐसे ही आ गई। मैंने कहा जाती हूँ और थोड़ी देर घूम के आती हूँ। मैंने कहा अरे मम्मी, मैं तो अभी आपको बुलाने ही वाली थी। मतलब सारी बातें खुद ब खुद होती गई। उसके बाद मैंने गुरुजी का भजन चलाया। मुझे नहीं पता था कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं पता था मुझे। मैंने बस गुरुजी का भजन चला दिया, शुक्राना, और गुरुजी को भोग लगाया, केक काटा। और संगत जी, मैंने आंखें बंद की हुई थी उस टाइम जब मैं भोग लगा रही थी। जब मैंने आंखें खोली, देखा तो गुरुजी का स्वरूप गुरुजी के स्वरूप पे पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा काला काला परछाई आने लगी। पता नहीं किस चीज़ की परछाई थी, वो बढ़ती गई। मैंने पूरा देखा, कहीं से कुछ ऐसा वो नहीं था। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई। मैंने कहा क्या हो रहा है? मैंने अपनी मम्मी को दिखाया। मैंने कहा मम्मी ये देखो क्या हो रहा है। मम्मी ने भी कहा हाँ। मैंने कहा ये गुरुजी का चमत्कार है, गुरुजी मुझे अपना प्रेजेंस दे रहे हैं। उस दिन से मुझे इतना विश्वास हो गया संगत जी, गुरुजी पे इतना विश्वास हो गया। एक सत्संग तो ये है, और दूसरा सत्संग जो मेरे घर में हुआ है फिर से, मेरा बेटा छोटा था तो वो मैगी खाने की ज़िद कर रहा था। मैंने उसको मैगी बना के दी। वो कमरे पे पलंग पे बैठ के खा रहा था मैगी, तो उसने नीचे गिरा दी, चद्दर पे मैगी गिरा दी थी। तो मैं डांट रही थी उसको कि तुम कैसे खाते हो, पूरा गिरा रहे हो। तो मैगी मैं उठा रही थी। तो मैं जैसे ही वो मैगी उठाई, देखा तो उससे पूरा ओम बना हुआ था चद्दर पे, पूरा बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक्यूरेट जैसे होता है ना ओम, वैसे बना हुआ था। मैं एकदम वो हो गई। मैंने कहा ये क्या? मैंने तुरंत फ़ोटो खींची उस टाइम और मैंने अपनी जेठानी को भेजा कि देखो ये कैसे अपने आप ओम बन गया है। मुझे इतना विश्वास हुआ संगत जी, इतना विश्वास हुआ फिर गुरुजी के ऊपर। फिर मैंने वो प्रसाद के रूप में मैंने कहा नहीं ये खा लो। फिर तीसरी बार फिर चमत्कार हुआ मेरे यहाँ। उसका भी मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। एक्चुअली मैं शाम के टाइम कहीं घूमने गई थी, किट्टी में की मार्केट गई थी, मुझे ध्यान नहीं है एक्चुअली। मैं घर आई तो मेरी पीछे से जो मेड है वो दिया जला देती है, जोत जला देती है। गुरुजी के आगे उसने जोत जला के रख दी थी। तो वो जोत दिए में हम लोग जलाते हैं, लेकिन वो जो जोत है अपने आप दिए से निकल के नीचे जल रही थी कपड़े पे। मैंने एक स्टूल लगाया हुआ है, स्टूल के ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ है, उसके ऊपर जोत जला के रखती हूँ और गुरुजी की
चरण कमल रखे हुए हैं। तो वो जोत जो है वो अपने आप दिए से निकल के नीचे जलने लगी थी। मैं डर गई, मैंने कहा ये क्या? मैंने डांटा मेरे को, मैंने कैसे दिया जलाया तुमने, देखो जोत नीचे जल रही है। कह रही भाभी मैंने तो सही जलाई थी, अभी तो जल रही थी, उसमें दिए में ही थी जोत। तो मैंने तुरंत वो जोत उठा के दिए में रख दी वापस। ठीक है, मुझे लगा हो सकता है मेरा वहम हो या कोई किसी ने कुछ छेड़ा हो, जबकि मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। ठीक है, मैंने उस दिन वो किया कि चलो हो गया होगा कैसे या जो भी है। फिर कुछ दिन बाद फिर सेम किस्सा हुआ, सेम। फिर मैं कहीं गई थी, आई मेड ने जोत जला रखी थी, फिर मैंने देखा जोत नीचे जल रही है। मैं बिल्कुल डर गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये अपने आप कैसे हो रहा है? फिर मैंने जेठानी को फ़ोन किया कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो बोली ये या तो मैंने एक्चुअली तेल का दिया जलाया था, तेल की जोत जलाई थी, क्योंकि देशी घी ख़त्म हो गया था घर में। अब पता नहीं वो क्या रीज़न था, गुरुजी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि क्या। तुरंत मैंने जेठानी ने कहा तो माफ़ी मांगो गुरुजी से। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी, तुरंत देशी घी मंगवाया, उनका देशी घी का दिया जलाया, कड़ा प्रसाद भोग लगाया। तो संगत जी ये सब चमत्कार मैंने अपने घर में होते हुए देखे हैं। आज बस ऐसे ही मन किया, मैंने कहा आप लोगों से ये अपना सत्संग शेयर करूं, और तब से मेरा विश्वास इतना बढ़ गया, संगत जी इतना बढ़ गया गुरुजी के प्रति कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।